गंगा रिवर से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो कहां मिलेगा? सबसे पहली बात, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा की? यानी गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, जो हमारी गंगा है इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की जो पहली सहायक नदी है इसका नाम क्या है? तो तब आपका आंसर होगा सर, इसका नाम है राम गंगा। क्या नाम है इसका? राम गंगा नाम है ना। गंगा की पहली सहायक नदी जो है इसका नाम क्या है? राम गंगा है। अगर पूछा जाता है आपसे कि लास्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? अगर मैं गंगा की अंतिम सहायक नदी की बात करूंगा तो इसका नाम है सर महानंदा। कौन सी है सर? ये महानंदा है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? लॉन्गेस्ट समझ में आती है, सबसे लंबी सहायक नदी। देखो याद रखना, यमुना नदी जो है, यमुना नदी में उतना पानी नहीं है जितना पानी कौन सी नदी में है? यमुना में उतना पानी नहीं है जितना पानी घाघरा नदी में है। तो यमुना सबसे लंबी सहायक नदी जरूर होगी, लेकिन यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी नहीं है। ओके, देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। और अगर लार्जेस्ट पूछी जाती है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या है? यानी कि इसके अंदर जो वाटर होगा वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी होगी? तो आपका आंसर होगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी घाघरा। कौन सी रिवर है? घाघरा रिवर है। घाघरा नदी है। घाघरा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका जो उद्गम है वो धरातल से होता है, आंसर क्या होगा? गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम धरातल से होता है, नाम है गोमती नदी। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पे, गोमती रिवर ओरिजिनेट, गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड। गोमती नदी स्थल से निकलती है। स्थल का मतलब एक झील से निकलती है, जिस झील का नाम फुलहार झील है। ठीक है, चलिए जी आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ध्यान से सुनना। गंडक रिवर, याद आ रहा है कुछ? अपने मैप में चेक करो, कौन सी रिवर? गंडक रिवर, गंडक नदी। देखो देखो अपने मैप में देखो जल्दी से। अगर मैं बात करूंगा आपसे गंडक नदी की, तो जो गंडक नदी है उसमें क्या खास बात है? गंडक नदी जो है वो बिहार में बहती है और मियांड्रिंग करते हुए बहती है। मियांड्रिंग कल बताए थे ना क्या होता है। तो गंडक रिवर जो है मियांड्रिंग करते हुए एशिया के सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक,
कमर लेक का फॉर्मेशन करती है। क्या हो गया? आएंगे नहीं वो। कमर लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसी लेक है, तो आपका आंसर होगा ये है एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है ना। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है एशिया की, ये है एशिया की सबसे सबसे बड़ी गोखुर झील है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा जो कोसी रिवर है उसे क्या कहा जाता है, मैंने पहले ही कहा था। कोसी रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो कोसी रिवर को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार। इसे बिहार का कोसोक कहा जाता है। पूरा नोट करो जल्दी से। आगे बढ़ जाए। हाँ, अनुषा का कमेंटर है ऑक्सबो का मतलब क्या है, जैसे ये रिवर ऐसे यूं जा रही है। ठीक है सर। कई बार क्या होता है, रिवर जो है ऐसे यूं ज्यादा मुड़ जाती है, तो अब क्या होगा, ये पानी यूं आएगा तो सही है, लेकिन यहां का जो पानी होगा वो यहीं के यहीं ऐसे यूं घूमता हुआ रह जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसा लगता है जैसे गाय ने अपना बड़ा सा खुर रख दिया है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ओके। इधर के थोड़े से पॉइंट रफ कर देता हूं मैं, और पॉइंट लिख देता हूं गंगा के। देखो ध्यान से। गंगा की एक धारा जो है वो गई इधर, दैट इज कॉल्ड पद्मा। और गंगा की एक धारा इधर ऐसे यूं आ गई, दैट इज कॉल्ड हुगली। अब हुगली नदी अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के आती है। आगे बात समझ में। हुगली नदी क्या है, अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के आती है। इस मलबे का जब ये जमाव करती है तो यहां पे ये लगभग 3 आइलैंड्स का फॉर्मेशन करती है। और ये बात मैं शायद आपको बता भी चुका हूं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। एक है घोरामारा, एक है गंगा सागर। याद आ रहा है बेटा, हाँ या ना कमेंट करोगे जल्दी से। और एक है नयाचर। एक बार जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक दो पॉइंट और लिखेंगे, फिर तुरंत हम नई नदी पर आते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। कमेंट आ रहा है बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर मी। अरे भाई आपके लिए तो देंगे, क्यों परेशान हो, है ना। आगे बढ़े।
कल एक नदी का हमने जिक्र और किया था, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जैसे ये अमरकंटक है, यहां से एक नदी ऐसे यूं ऊपर जाती है और एक नदी इधर आती है। जो नीचे की तरफ आती है, दिस रिवर इज कॉल्ड नर्मदा एंड दिस रिवर इज कॉल्ड सोन रिवर। जो नर्मदा है, नर्मदा सॉरी सोन नदी इधर जाके ज्वाइन कर लेती है गंगा को। तो सोन कैसी सहायक नदी हुई? सोन हुई गंगा की ऐसी सहायक नदी जो कि किधर से किधर चलती है, तो आपका आंसर होगा जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, सोन रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो सोन रिवर फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किधर बहती है ये? दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अभी आपकी गंगा रिवर पूरी हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करेंगे। सरस्वती रिवर को गूगल पे सर्च करने पर उनके बारे में कुछ पॉइंट आते हैं। हम्म, क्या पॉइंट आते हैं बताओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो चलो, ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहली बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहां से होता है? दोस्तों, तिब्बत में एक ग्लेशियर है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये तिब्बत में एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंग ग्लेशियर। इस चेमायुंग ग्लेशियर से एक नदी ऐसे यूं निकलती है, इसे कहा जाता है इंडस। ठीक है ना? इससे, ध्यान से सुनना, एक नदी यहां से यूं निकलकर ऐसे यूं बहती है और एक नदी इधर चली जाती है। सर, ग्लेशियर एक ही है, इस बात को याद रखना। जो ग्लेशियर है वो एक ही है। बात क्लियर है? ग्लेशियर की मैं अगर बात करूंगा, ग्लेशियर एक ही है, लेकिन इस ग्लेशियर के टोटल पॉइंट कितने हैं? तो आपका आंसर होगा टोटल 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से? पहला है, पहले ग्लेशियर के पॉइंट का मैं नाम लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। पहला जो पॉइंट है इसका नाम है बोखरचू, जिससे कौन सी नदी निकल रही है? इंडस रिवर निकल रही है। दूसरा जो पॉइंट है ग्लेशियर का, इसका नाम है राक्षस ताल, और इससे निकलती है मेरे लाल सतलज नदी। और ये जो पॉइंट है ग्लेशियर का, दैट इज कॉल्ड अंसी ग्लेशियर, इससे निकलती है ब्रह्मपुत्र। और कायदे में देखा जाए तो ग्लेशियर एक ही है, ग्लेशियर अलग अलग नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ईमानदारी से एक बार कमेंट करो, पूरी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। सोन नदी पटना में मिलती है गंगा में। तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं लिख रहा हूं कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस ग्लेशियर से निकलती है, तो आपका आंसर होगा
ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? तो आपका आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अंसी ग्लेशियर से। ओके, देखो ध्यान से। ये अंसी ग्लेशियर से निकलती है। और कहीं अगर चेमायुंग दे रखा हो तो आप उसको गलत नहीं मानोगे। ओके, कहां से निकलती है ये? तो आपका आंसर होगा अंसी ग्लेशियर से निकलती है। ओके, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां कहां बहती है? सर ये निकलती है तिब्बत से, फिर जाती है अरुणाचल में, उसके बाद जाती है असम में, उसके बाद जाती है बांग्लादेश में, और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तिब्बत की, तो तिब्बत में इसे कहा जाता है सांगपो रिवर। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है इसको? अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग रिवर। इसे कहा जाता है दिहांग नदी। असम में क्या कहा जाता है सर? असम में कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र। असम में क्या कहा जाता है इसको? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है इसको जब ये पहुंच जाती है? बांग्लादेश में इसको, ध्यान से सुनना, पद्मा कहा जाता है। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ दिया गया है, आप सीधा सीधा बता दोगे सर असम में नाम दिया गया है। बात क्लियर है यहां तक? अब इसकी यहां पे क्या क्या खासियत है उसके बारे में ध्यान से समझते हैं। देखो, सांगपो नदी जो है तिब्बत में बहुत तेजी से फ्लो करती है, फ्लो फास्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो तिब्बत जो है, ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे चाइना डैम बना रहा है, ठीक है ना? चाइना ने 3 डैम बनाए हैं। एक का नाम है दागू, एक का नाम है जियाचा, और एक का नाम है जिजू। ठीक है, इनकी अगर हम बात करेंगे तो चाइना ने यहां पे 3 डैम बना रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछा जाएगा कि ये रिवर एंटर कहां से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो एंट्री होती है वो कहां से होती है? ये एंटर करती है बाई यांगया पास। यांगया दर्रा से इसका प्रवेश होता है ना? क्या करती है ये? यांगया दर्रे से प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो असम में क्या करती है सर? असम में तो भाई साहब कति कमाल कर देती है। विश्व के सबसे छोटे रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है उमानंदा। विश्व के सबसे बड़े रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है माजुली। ओके, तो ये क्या करती है यहां पे? ये उमानंदा और माजुली, ये उमानंदा और माजुली आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उमानंदा और माजुली आइलैंड का निर्माण करती है।
और ये है सबसे बड़ा, और ये है सबसे छोटा। आगे बात समझ पाए? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। पद्मा की अगर मैं बात करूंगा तो इसके साथ में एक और नदी मिल जाती है, ठीक है। पद्मा के साथ में क्या होता है, एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है, एक सेकेंड, यहां थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने। इसको ना जमुना कहा जाता है, और जमुना और पद्मा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं। जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्र, और पद्मा का मतलब गंगा। ये दोनों नदियां मिलती हैं, ठीक है। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और जो ये मेघना है, ये फॉर्मेशन करती है सुंदरवन डेल्टा का। और ये है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, मैं साइड में हूं, पूरा नोट करो। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा मैंने ऐसा सीक्वेंस में बना दिया है, इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है। पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। आप एक एक स्टेट में ये पता कर सकते हैं कि कहां पे क्या कंडीशन है। और बताओ। पूरा समझ में तो आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके मैप पर आ जाते हैं। ये है जैसे हमारे इंडिया का मैप, ठीक है। इस इंडिया के मैप की अगर मैं बात करूंगा तो यहां सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी को निकाल लेते हैं। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, मेरी बात को गौर से सुनना, इस ब्रह्मपुत्र नदी में इधर से एक नदी आके मिलती है, और इस नदी को क्या कहा जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, इसी कहा जाता है दिबांग रिवर। इसमें एक नदी ऐसे यूं आके मिलती है, दैट इज कॉल्ड लोहित रिवर। इसे कहा जाता है लोहित नदी, ठीक है बेटा। क्या कहा जाता है इसको? लोहित नदी कहा जाता है, ठीक। लोहित नदी याद रखना, ये मैंने जो माजुली विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बताया बेटा, रिवर आइलैंड, नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड,
अगर आइलैंड की बात करोगे तो वो उसका नाम ग्रीनलैंड है। अंतर समझ रहे हो ना? आइलैंड सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है विश्व का, लेकिन ऐसा आइलैंड जिसका निर्माण नदी ने किया है वो हमारे इंडिया में, उसका नाम माजुली है। अंतर समझ पा रहे हो? वो कौन सा है? माजुली में है। ठीक है, देखो ध्यान से। लोहित रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या देखने को मिलता है? लोहित नदी में रेड सैंड देखने को मिलती है। इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड रिवर। इसलिए इसे कहा जाता है ब्लड रिवर या फिर खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है यहां तक? इस नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे कहा जाता है भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या कहा जाता है इसको? भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से जाना जाता है। भूपेन हजारिका ब्रिज कनेक्ट करता है दो स्टेट को, असम और अरुणाचल को। ठीक है ना? किस किस को कनेक्ट करता है? असम और अरुणाचल को कनेक्ट करता है। इससे और आगे बढ़ेंगे तो यहां से एक नदी इसमें जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है धनसिरी। यहां से एक नदी ऐसे यूं निकलती है और ऐसे बहते हुए यूं जाके इसमें मिल जाती है, और इसे कहा जाता है बराक रिवर। और असम में जो ये बराक नदी की घाटी है ना, इसके एरिया में जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। ये बेटा रेलवे ने पूछा हुआ है कि बराक नदी जो है। हाँ जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ऊपर की तरफ से यहां से एक नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है मानस। इधर से एक नदी यहां बिल्कुल बॉर्डर पे बहती है असम और पश्चिम बंगाल के पे, जिसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको, संकोस नदी। हम्म? क्या हो गया? हो गया। हम्म। और इधर से एक नदी आके मिलती है जिसे कहा जाता है तीस्ता नदी। ओके। इधर से एक नदी आके मिलती है इसमें यूं, इसको कहा जाता है पद्मा। और इसी को कहा जाता है मेघना। मुश्किल लग रहा है। और जो मेघना है ना, यही बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। और एक नदी इधर साइड से इसमें आके यूं मिलती है। इस नदी का नाम है सुबना श्री। और यही है ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। तीस्ता की अगर मैं बात करूंगा तो ये है डिस्प्यूटेड, विवादित है भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, लिख भी देता हूं मैं यहां पे किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। पूरा नोट करो जल्दी से।
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे पूछा जाता है तो वो माना गांव का दर्रा है। ठीक है, कौन सा दर्रा है? माना गांव का दर्रा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ऊंचा मोटरेबल पास, है ना, भाई देखो जहां ऊंचा पूछ रहा है तो केवल हाइट की बात कर रहा है, वहां पे सड़क है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पे सड़क है या नहीं है ये बात मैटर नहीं करती। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा ऐसा दर्रा जहां पर सड़क है, तो तब आपका आंसर होगा उमलिंगला पास। उमलिंगला पास। राजा, समझ में आ गया मैंने क्या बताया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हाइट के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर होगा माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा ऐसा दर्रा जहां पर रोड बना हुआ है, उमलिंगला या डुंगरीला एक ही नाम है। उमलिंगला को ही दूसरे नाम से डुंगरीला कहा जाता है। ठीक है, बाकी संकोस रिवर में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये पश्चिम बंगाल और असम का बॉर्डर बनाती है। कैन आई से ऑल ऑफ इट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? बिल्कुल कह नहीं सकते हो, कहना पड़ेगा क्योंकि असल में है ही। ठीक है, असल में ये इसी की ट्रिब्यूटरी है। बना दिया ये। चलो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे इंडस रिवर की। ओके, सिंधु नदी की। इंडस रिवर की। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, ओरिजिन कहां से होता है? अगर मैं आपसे बात करूंगा इसके ओरिजिन की, तो इस नदी का ओरिजिन जो होता है वो होता है बोखरचू ग्लेशियर से। और ये बोखरचू ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, ये बोखरचू ग्लेशियर जो है ये लोकेटेड है तिब्बत में। कहां पर लोकेटेड है? तिब्बत में लोकेटेड है। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर कहां पर है? तिब्बत में लोकेटेड है। ये नदी कहां कहां बहती है? देखो ध्यान से, सेम उसी की तरह पढ़ेंगे। तिब्बत से निकलती है ये नदी, तिब्बत के बाद में आ जाती है हमारे लद्दाख में, लद्दाख के बाद में पीओके से होते हुए बहती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद मेरे दोस्त ये नदी चली जाती है अरेबियन सी में। कहां चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। देखियो, अगर मैं बात करूंगा तिब्बत की तो ध्यान से सुनना, तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है,
अगर मैं बात करूंगा लद्दाख की, तो लद्दाख में एंटर कहां से करती है ये? दमचौक से एंटर करती है। और एग्जिट कहां से करती है? चिल्लास से करती है। ठीक है, हैं? और फ्लो कहां करती है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है फ्लो कहां करती है, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 2900 किलोमीटर के आसपास है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारे भारत में लगभग 917 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये फ्लो करती है हमारे लद्दाख में, फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। किस किस के बीच बहती है ये, तो आपका आंसर होगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान में क्या खास बात है सर? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मिथनकोट। मिथनकोट में क्या होता है? मिथनकोट में सभी सहायक नदी आकर मिलती है। मिथनकोट में क्या होता है? सभी सहायक नदी इसमें आकर के मिलती है। और वहीं, नहीं, मिथनकोट, ठीक है, अटक नामक स्थान पर क्या होता है? ये मैदानों पर बहना शुरू करती है। ऐसी चला ले यार थोड़ी देर। मैदानों पर बहना शुरू करती है। ओके। पूरा नोट करेंगे जल्दी से। इसका मैप बनाते हैं फिर, हाँ? एक बार सारे लोग कमेंट में आना, पता चले कितनी पढ़ने वाले हैं, बाकी मैच में लग गए आज। आना सारे लोग कमेंट में एक बार। बहुत कम स्टूडेंट है आज जो लाइव देख रहे हैं। रिवर की लेंथ पूछ सकता है क्या? बहुत कम, बहुत रेयर केस में, है ना? अब जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं ट्रिब्यूटरी और डैम को लेकर के। ट्रिब्यूटरी और डैम को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है और कौन सा डैम कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, हटा दूं इसको? उससे पहले एक पॉइंट और समझना है हमें। 1960 में हुई थी जल संधि, जिसे कहा जाता है इंडस वाटर
ट्रिटी कहा जाता है? सिंधु जल समझौता कहा जाता है? ये किस किस के बीच हुआ था? अगर मैं बात करूंगा सिंधु जल समझौते की, तो सर ये कराया तो था वर्ल्ड बैंक ने। और आपसे पूछा जाता है किस किस के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता, तो ये इस समझौते में ये कहा गया था कि ऊपर की तीन नदियां, इंडस, चिनाब, झेलम, इन तीनों नदियों का 80% वाटर यूटिलाइज करेगा पाकिस्तान, 20% वाटर यूटिलाइज करेगा इंडिया। नीचे की जो तीन नदियां हैं, एक है रावी, एक है ब्यास, और एक है सतलज। 80% इसको यूटिलाइज करेगा इंडिया, 20% यूटिलाइज करेगा इसको पाकिस्तान। ठीक है। 1960 में समझौता हुआ था ये। अब इसके मैप पर आ जाते हैं हम लोग, इसको नोट कर दो फटाफट से, फिर मैप के बारे में सीखते हैं। जहां ब्यास तो है सतलज की सहायक नदी, वहीं रावी है चिनाब की सहायक नदी। ठीक है। पूरा मैप बनाओगे, फिर एक एक रिवर के बारे में मैं उसकी तरह, गंगा की तरह समझाऊंगा, लिखाऊंगा भी। लिखो जल्दी से। अच्छा ये बताओ, रिवर जो है मैं वो मैप से करवा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ में आ पा रही है या नहीं? एक बार कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे एक और दिक्कत है, आपको पता है? दिक्कत ये कि मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसके ओल्ड नेम और पूछे जाते हैं नदियों के। नदियों के जो है ना ओल्ड नेम और पूछे जाते हैं। नहीं सर, मजा आ रहा है, बस मजा ही आना चाहिए। एक बात और, किसी भाई को अगर ये लग रहा हो कि डैम या रिवर प्रोजेक्ट के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं सर, तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डैम वाला एक नया टॉपिक कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। मैप ड्रॉ नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, ये वाले जो मैं बना रहा हूँ ये तो अपलोड हो जाएंगे ना, तो क्या दिक्कत है? ड्रॉ नहीं हो पाएगा तो डैम का पूरा एक कंप्लीट चैप्टर होगा, जहां एक एक सारी की सारी नदियों के डैम के बारे में हम लोग विद मैप डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। चलो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि टाइम 5 मिनट बची हुई है, तो बाद में लिखा देंगे इसको। देखो सबसे ऊपर यहां से बात करते हैं। झेलम नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाता है कहां से होता है, तो इसका उद्गम जो है वो होता है जम्मू कश्मीर की वेरीनाग लेक से होता है। आपसे अगर पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होगा जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे पर है। और झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है लिड्डर नदी, और इसी लिड्डर नदी के किनारे, इसी लिड्डर नदी के क्षेत्र में आती है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस। कौन सा? पहलगाम। ठीक है, कौन सा आता है? पहलगाम।
एक इसकी सहायक नदी है नीलम नदी, और जो नीलम नदी है उस नीलम नदी के क्षेत्र में आता है क्या, गुरेज वैली। ठीक है, क्या आती है, गुरेज वैली आती है। ओके। झेलम नदी जो है अपना जल वुलर झील को उपलब्ध कराती है, या फिर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो झेलम नदी है वो बुलर झील से होकर के पास होती है। ठीक है, बुलर झील में पानी कौन सी नदी उपलब्ध कराती है, झेलम नदी कराती है। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो चिनाब नदी है इसको रिवर ऑफ मून के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका एक नाम चिनाब है, वहीं दूसरा नाम इसका चंद्रभागा भी है। तो चंद्रा और भागा दोनों मिलकर के चिनाब बनाती हैं, और चिनाब में दो सहायक नदियां आके मिलती हैं, जिनमें से एक का नाम है झेलम और दूसरी का नाम क्या है, रावी नदी है। तो झेलम और रावी किसकी सहायक नदियां हैं, चिनाब की सहायक नदियां हैं। ओके। अच्छा, यहां पे जो स्वात नदी है जो काबुल नदी की सहायक नदी है, इस स्वात नदी को क्या कहा जाता है, स्वात नदी को कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग। क्यों, क्योंकि इस नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, सुगर केन का और वीट का। गेहूं और गन्ने की खेती जब यहाँ पे बड़ी मात्रा में होती है तो तब इसको कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है कौन सी नदी को, स्वात नदी के क्षेत्र को जाना जाता है पाकिस्तान के स्वर्ग के नाम से। ओके। तो ये था हमारा इस रिवर से रिलेटेड कुछ कंटेंट। बाकी एक बार कमेंट करो अब तक कोई डाउट हो तो, है ना। इसका जो कंटेंट है इसको लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसका जो